बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक आईटी सेक्टर के एक ऐसे शख्सियत के साथ हूँ जिसने ना सिर्फ खुद कामयाबी हासिल की बल्कि लोगों को बड़ी कुशादा दिली से कामयाब होना सिखाया भी। तो आप यकीनन सभी जानते हैं हामिद महमूद को, मेरी इंस्पायरेशन है और 7 फिगर एजेंसी माइंडसेट के ये सीईओ भी हैं और ये माइंडसेट लोगों को सिखाते भी। मैंने पढ़ा था कि अमीर होना जो है सबसे पहले ज़हनी सतह से होता है, ज़हनी सतह का नाम अमारत है। तो इन्होंने साबित किया, इसका जो पहला चैप्टर है नोइंग वन सेल्फ, तो ये सूफियों ने कहा था कि पहले खुद को पहचानो फिर खुदा को पहचानो। तो इन्होंने बिजनेस के लोगों को इस तरह से कामयाब बनाया है कि अपनी कामयाबी छुपाई नहीं है, जो गुरु ने खुद आजमाया है, जिसकी वजह से अमेरिका में पाकिस्तान में एक ही तरह मकबूल हैं और दुनिया की बड़ी जो कंपनियां हैं उनमें इनका नाम आता है। इन्होंने कंपनियां बनाई भी, उनके साथ काम भी किया और बनाना सिखाया भी। तो ये किताब मुझे इन्होंने पहले भी दी थी लेकिन मैं किसी और को दे बैठा, इनका शुक्रिया, इन्होंने दोबारा गिफ्ट की है। तो इन्हें पूछता हूँ कि किताब आप आपने लिखी, कितना वक्त लगा और ये लोगों को सिखाना कैसे सीखा आपने? लोग तो हमेशा छुपा रहे होते हैं अपनी कामयाबी के राज और ये लोगों को बताते हैं और सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी इन्होंने बदली हैं और पाकिस्तानी आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ा मोतबर हवाला है। आज इन्होंने एक प्रोग्राम रखा था उलमा इकराम के साथ, तो ये अखलाकियत की बात भी करता है आईटी के लोगों के लिए और उस मुआशरे में जो जो कमी है उनकी निशानदेही भी करते हैं। तो अहमद बताएं कैसे आपने सोचा ये किताब लिखने का और ये जो माइंडसेट है लोगों के आगे ट्रांसफॉर्म करने का? इसमें सबसे मुश्किल सबसे मुश्किल जो काम था इसमें वो ये कि सारी ज़िंदगी तकरीबन 20 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में। अब सारी उम्र जो मैंने सीखा है उसको किसी फ्रेमवर्क में डालना था, क्योंकि कोई बंदा आता था वो कहता था मुझे अपनी कंपनी बाहर बनानी है, कोई कहता था मुझे सेल्स करनी है, कोई कहता मुझे सिस्टम्स नहीं आते, कोई कहता था मुझे पीपल मैनेजमेंट नहीं आती, कोई कहता था मुझे लीडरशिप नहीं आती, फिर लड़कों की फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो बिल्कुल फारिग होती है, कैश फ्लो मैनेजमेंट नहीं आती। तो मैं बड़ी लंबी लंबी फ़्लाइट्स लेता था 2021-22 में यूएस के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ करूँ। 17 घंटे की तकरीबन आपको पता है फ़्लाइट होती है लाहौर टू न्यूयॉर्क। उसके अंदर उसको मैंने टाइम को यूज़ किया और मैं उसके अंदर किताब लिखनी शुरू कर दी। और सबसे पहले मैंने उसका फ्रेमवर्क बनाया 30 चैप्टर्स का। और उन 30 अच्छी बात यह है कि उस ज़माने में एआई नहीं था, तो जितना भी कंटेंट लिखा वो मैंने अपने हाथ से लिखा। ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ी आपको आजकल तो शायद। सबसे पहले तो मैंने खुद लिखा ना, तकरीबन मैंने 12-13 हज़ार वर्ड्स एक ही गो में मैंने लिखे जहाज़ में सफ़र करते थे। और फिर जब उसका खाका बन गया 30 चैप्टर्स का, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके बारे में एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। आई रिमेंबर कि सेल्स के मैंने कोई 60-70 पेजेस लिख दिए थे। जब 60-70 मैंने अपने एक कंटेंट राइटर जो प्रूफ रीडर होते हैं उसको दिए, तो उसने कहा ये बहुत ज़्यादा है, इसकी अलग से किताब बना लें। अच्छा, हाँ जी। तो लेकिन खैर मैंने उसमें से कुछ जो है वो एक सेक्शन नंबर 3 है इसके अंदर सेल्स का, वो डाला। तो इसका सेक्शन 1 है, वो है आपकी पोजिशनिंग, नोइंग योरसेल्फ, जियो टारगेटिंग, फिर नीश सिलेक्शन, ब्रांडिंग, वेबसाइट, आपकी रिव्यूज़ एंड फाउंडेशन। सेक्शन नंबर 2 है, वो है आपका सिस्टम प्रोसेसेस। लड़कों को नहीं पता, फ्रीलांसर्स होते हैं उनको सिस्टम का नहीं पता होता, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं किया होता। तो सेकंड सेक्शन है इसका सिस्टम एंड प्रोसेसेस, जिसके अंदर भी 4-5 चैप्टर्स आते हैं। फिर थर्ड सेक्शन है इसका सेल्स, जिसमें 12 से ज़्यादा चैनल्स से मैंने सिखाया कि आप लीड जनरेशन कैसे करेंगे, सेल्स कैसे करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे, फनल कैसे बनाना है। सेक्शन नंबर 4 जो है वो है पीपल मैनेजमेंट, जिसमें हायरिंग, फायरिंग, लीडरशिप, सारा कुछ मैंने समझाया बड़ी डिटेल से। डिफरेंट चैप्टर्स हैं उसके। फाइनली फिर मैंने खुद भी MBA हूँ, तो मैंने उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर, एक सेक्शन रखा, जिसमें कैश फ्लो मैनेजमेंट, P&L कैसे निकालना है, कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखनी है, अपनी कॉस्टिंग कैसे करनी है। फिर जब मेरे पास बुक आ गई, तो फिर ये कि अब जो भी मुझे कहता है कि मुझे एजेंसी बनानी, तो सबसे पहले मैं इस बुक का हवाला देता हूँ, उससे कहता हूँ कि ये बुक पढ़े। नहीं, मुझे कई लोग मिले जिन्होंने पढ़ के एजेंसियाँ बनाई हैं और वो कामयाब भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो जो हमेशा आप कहते हैं विजनिंग बड़ी ज़रूरी है, तो आपके ऑफिस में मैंने देखा है, पीछे मैंने नज़र आने लगा है, अमेरिका बैठ के बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो आपका गोल है वो आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए। तो आपका भी चूँकि बिजनेस वहाँ है लेकिन दिल आपका यहाँ धड़कता है। तो ये क्या कमाते आप अमेरिका से हैं, लगाते हैं पाकिस्तान में, इसके पीछे क्या बात? उसमें ऑफ कोर्स अगर आपने पैसे अच्छे कमाने हैं तो सबसे बेहतरीन जो सजेशन मैं दे सकता हूँ वो ये कि जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं वहाँ पे जाएं। तो न्यूयॉर्क की जो इकॉनमी है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है, आपको पता है।
تو وہاں پہ بہت زیادہ بزنس ہے. تو ٹرائی اسٹیٹ میں ہم نے بہت سارے بزنسز کے ساتھ کام کیا. سو ایک اس اعتبار سے کہ جہاں جن ملکوں میں پیسے زیادہ ہیں وہاں پہ اچھی سروسز ایمانداری سے اپنی سروسز دینی چاہیے. خاص طور پہ یو ایس میں سب سے زیادہ پیسے ہیں. اس میں نیو یارک میں ون آف دا ریچسٹ اسٹیٹ ہے وہاں پہ جہاں پہ پیسے ہیں. اور سیکنڈلی یہ کہ آف کورس آپ نے اتنا نالج حاصل کیا تو قیامت والے دن آپ سے آپ کی جوانی, آپ کے علم, آپ کے عمر کے بارے میں سوال ہوگا. تو پاکستان نے بہت کچھ دیا ہے. تو پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ بک ایک تحفہ بھی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے سیکھا اس کی مکمل میں نے کیس اسٹڈیز ڈالی. اٹس ناٹ اے تھیوری بک, اٹس اے کمپلیٹ کیس اسٹڈیز بک جس کے اندر میں نے اپنی ایگزامپلس دے دے کے کہ میں نے کون کون سے موقع پہ کہاں پہ فیلیئرز آئے, کہاں پہ سکسیس آئے. پھر میں نے اس کو اسٹرکچر دیا, اس کو فریم ورک دیا تاکہ سمجھ بھی آئے کہ صرف کہانیاں نہ لگے. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اس کو پڑھیں اور اپنی بڑی بڑی کمپنیز بنائیں اور ہمارے پاکستان کے معاشرہ اور سوسائٹی کو بہتر بنائیں. آپ گوگل کریں حامد محمود تو آپ کو ان کی کامیابیاں, ان کا ویژن, ان کا مشن نظر آ جائے گا. تو اللہ کرے اس طرح کے اور نوجوان بھی پاکستان کو میسر ہوں تاکہ یہ ملک بدلے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.